दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस बताऊंगा। अगर तो आप ऐप डेवलप कराने जा रहे हो और ये प्रोसेस कंपनी में है तो ही आपको ऐप डेवलप कराना चाहिए, अदरवाइज आपको दूसरी डेवलपमेंट कंपनी फाइंड करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये प्रोसेस किसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी में नहीं है, इसका मतलब वो बहुत ही फ्रेशर्स हैं, स्टार्टअप हैं। पॉसिबिलिटीज है कि वो आपके प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर नहीं करेंगे, जो आपके रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करेंगे और आपके लॉन्ग टर्म ऐप डेवलपमेंट पार्टनर नहीं बन पाएंगे। देखो क्या होता है, जब भी आप अपनी रिक्वायरमेंट लेके किसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो, जब वो आपसे डील क्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर तो कोई स्मॉल कंपनी है तो वो पूरी कोशिश करेगी कि लो बजट में आपसे डील क्रैक करे, बट एट एनी हाउ आपसे डील जरूर क्रैक करेंगे, ठीक है। बट सिर्फ डील क्रैक करना, एक प्रोजेक्ट का डील क्लोज करना, इतना ही काम नहीं होता है, क्योंकि आपका वो इन्वेस्टमेंट है और आपके वो खून पसीने की कमाई है। तो मुझे लगता है कि वो सही जगह पे सही ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाना चाहिए। तो उसके पहले आप उनके बारे में ये समझ के लो कि वो आपको, जब आप XYZ एडवांस पेमेंट करते हो, उसके बाद उनका जो प्रोसेस है उसको समझ के लो। वो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कैसे आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और एंड कहां पे करेंगे, क्या बीच में उनके सपोर्ट सिस्टम्स रहेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आपको समझना चाहिए। वैसे क्या क्या प्रोसेस में रहेगा ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी वीडियो को पहले पॉज करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो या फिर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो, सबसे पहले अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल दे दी, आपने एडवांस पेमेंट भी कर लिया ऐप डेवलपमेंट कंपनी को, तो हमारा जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूं और जो नॉर्मली प्रोसेस होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। जब डील क्लोज हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मेल भेजते हैं हमारे क्लाइंट्स को। उस मेल में सारी चीजें डिटेल में लिखी होती हैं जो हमारे क्लाइंट हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें देते हैं। वो सारा रिक्वायरमेंट पूरा एक कॉपी रहता है उस सभी रिक्वायरमेंट्स का। उसके बाद में हम पेमेंट टर्म्स बताते हैं, उसमें हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, उसमें कितना टाइम लगने वाला है और आफ्टर डेवलपमेंट हम लोग का कितना सपोर्ट रहेगा उनके साथ। उसके बाद में टेस्टिंग में हम कितना समय देने वाले हैं, हम ये सारी चीजें उस मेल में मेंशन करते हैं। उसके बाद उसी मेल में हम लोग क्लाइंट पैनल भी शेयर करते हैं। अब देखो, क्लाइंट पैनल से क्या फायदा होता है इस चीज को आप समझो। आप मान के चलो किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को आपने एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट देते हो तो उस प्रोजेक्ट का जो वर्क प्रोसेस रहता है या कितना काम हुआ, ये देखने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। जैसे मान के चलो आप डेली डेवलपर को कॉल करके तो नहीं बोल सकते कि भाई मेरे प्रोजेक्ट पे कितना काम हो मुझे दिखाओ, और कोडिंग आपको समझ में भी नहीं आएगी अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप दिन में आपको समय ना मिले, आप रात में अपने वर्क प्रोसेस को चेक करना चाहते हो। उस समय अगर आप डेवलपमेंट कंपनी को कॉल करोगे तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि उनका ऑफिस टाइम बंद होगा, तो आप उस समय उनको कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्लाइंट पैनल में क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स रहती है, कितना काम हुआ, कितना प्रोसेस में है, कौन सी टीम उस पर काम कर रही है, आने वाले टाइम पे और कितना कितना काम होने वाला है, कब तक ये खत्म होगा। उसके बाद में जो हो चुका है उसके एपीकेस वगैरह वहां पे रहते हैं, आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्लाइंट पैनल में मिल जाती है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हम एक मेल में देते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, हम वायर फ्रेमिंग करते हैं। हम कम से कम 1 से 2 घंटे का पूरा टाइम लेते हैं क्लाइंट का और गूगल मीट पे डेवलपर के साथ, डिजाइनर के साथ मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मीटिंग करती है, जहां पे हम छोटी से छोटी चीज को समझते हैं कि भाई जो आपका प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, जो स्क्रीन आपका जो बनने वाला है, उन सभी स्क्रीन पे जो बटन रहेंगे वो कहां पे रहेंगे, किस कलर के रहेंगे, यूजर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, फंक्शनैलिटी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो काम कैसे करेगा, उसके बीच में अगर एपीआई की जरूरत पड़ रही है तो वो एपीआई कहां से लेंगे, ये सारा चीज मतलब कंप्लीटली वायर फ्रेमिंग होती है। उसके बाद में हमारा जो डिजाइनर है आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, यानी क्लाइंट्स के दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, हमारा डेवलपर जो हमारा डिजाइनर है, यूएक्स डेवलपर जो है, वो कंप्लीट आपके ऐप के स्क्रीन को डिजाइन करता है। अब देखो, बहुत डेवलपमेंट कंपनीज में क्या होता है कि वो सिर्फ ऐप का डिजाइन देते हैं, ऐप का डिजाइन देके बोलते हैं कि आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेमेंट रिलीज करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन के साथ साथ एडमिन पैनल का डिजाइन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका कितना कंट्रोल आपके पास रहने वाला है, ठीक है। तो हम ऐप के साथ साथ एडमिन का भी डिजाइन शेयर करते हैं कि आपको एडमिन पैनल में ये चीजें मिलने वाली है, ठीक है। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और आपको भी पता होता है कि ये कंट्रोल मुझे मिलने वाला है। अगर आपको उस टाइम में भी कुछ चेंजेस कराने हैं तो आप करा सकते हो। उसके बाद में हमारी जब डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाता है तो हमारी टीम ये सारी चीजें क्लाइंट पैनल में अपडेट कर देती है, ठीक है। और प्लस हम लोग जब डिजाइन करते हैं या मेरी टीम जब डिजाइन करती है तो उसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखती है कि अगर भविष्य में ऐसा हो कि अगर आपको कलर चेंज करना हो तो हम सभी चीजों का एक कांस्टेंट फाइल बनाते हैं कि अगर आपने एक बार रेड से ग्रीन बोला तो वो ग्रीन एक जगह हमने चेंज किया, पूरे प्रोजेक्ट में ग्रीन हो जाएगा जहां जहां रेड कलर होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग यूज करते हैं, कांस्टेंट फाइल्स वगैरह, मॉड्यूल बहुत अच्छा बनाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो कोडिंग पार्ट होता है। तो हम लोग फ्रंट एंड साइड जब तक डिजाइन कंप्लीट हुआ उसके बाद में हम लोग हमारी फ्रंट एंड, बैक एंड टीम और जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उनकी एक मीटिंग होती है। फिर हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम उनको डिटेल में बताती है कि इस प्रोजेक्ट में कहां पे क्या क्या फंक्शनैलिटी है, बैक एंड का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कौन सा डेटाबेस यूज करना है इसमें,
और उसके बाद में फ्रंट एंड साइड क्या करना है। ठीक है, तो फ्रंट एंड साइड अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड पहले डिजाइन जो हुआ है कंप्लीट, उसको पहले कोडिंग में जो हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं फ्लटर, उसमें कंप्लीटली करना स्टार्ट करता है। तब तक बैक एंड टीम यहाँ पे एपीआईज वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती है। जब फ्रंट एंड का कंप्लीट डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, बैक एंड का एपीआई कंप्लीट हो जाता है, तो बैक एंड जो टीम है वो फ्रंट एंड टीम को एपीआईज वगैरह जो भी उन्होंने बनाया वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो एपीआई इंप्लीमेंटेशन चालू करे। पैरेलली यहाँ पे हमारी बैक एंड टीम एडमिन पैनल का डिजाइन स्टार्ट कर देती है ताकि वो एडमिन पैनल में भी वो सारी चीजें बैक एंड में जो एपीआई वगैरह जो भी उन्होंने रेडी किया उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, बैक एंड और फ्रंट एंड का पूरा काम होने के बाद पहले हमारी टीम टेस्ट करती है, उसके बाद में हम लोग क्लाइंट को शेयर करते हैं प्रोजेक्ट की आप भी टेस्ट करो। हम कम से कम 7 दिन का समय लेते हैं कंप्लीट टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग होने के बाद हम लोग फिर अगर उस बीच कुछ फंक्शनैलिटी में चेंजेस लाने हैं या बग्स है तो हम और नेक्स्ट 7 डेज लेते हैं उस कंप्लीट बग्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर अगर पब्लिश करना है तो हम लोग एक और रिकमेंडेशन देते हैं क्लाइंट को शुरुआत में ही कि सर आपका प्ले कंसोल अकाउंट और ऐप जो स्टोर अकाउंट है वो शुरू में ही आप बाय करके रखो, या अगर पेमेंट गेटवे लेना है तो आप अगर आपके एप्लीकेशन में पेमेंट गेटवे का इंप्लीमेंटेशन है तो आप पेमेंट गेटवे के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी रखो। ये हम रिकमेंड पहले ही कर देते हैं क्लाइंट को ताकि आगे चल के ज्यादा टाइम एक्सटेंड ना हो। ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस होने के बाद अगर पेमेंट गेटवे हमें ऑन टाइम मिल जाता है, ऐप स्टोर अकाउंट, प्ले कंसोल अकाउंट अगर ऑन टाइम मिल जाता है तो हम ऑन टाइम पब्लिश भी कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश करने के बाद हम लोग 1 मंथ तक का सपोर्ट भी देते हैं ताकि अगर बीच में कोई दिक्कत आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी टीम उनको कॉल करके सपोर्ट देती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उसके बाद अगर क्लाइंट प्रमोट करना चाहे अपने ऐप को, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग में किसी भी प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत बूस्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो टीम भी हमारे पास जो उनको प्रमोशन में हेल्प करेगी। कम बजट में हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स लाने की। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा है और मुझे लगता है लगभग कंपनियां ये प्रोसेस फॉलो करती हैं। बट अगर आप किसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो तो उनके इस प्रोसेस के बारे में भी समझो कि वो शुरू से लेके एंड कैसे करेंगे आपको प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये सारी चीजें परफेक्ट है तो मुझे लगता है यस आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी के पास जाओ, बट ये प्रोसेस तो कम से कम उनके पास होना चाहिए, मिनिमम है। अब मैक्सिमम तो बहुत सारी चीजें हम तो क्लाइंट एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए और एक्स्ट्रा नई चीजें कर रहे हैं। यस, वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट जरूर दूंगा आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।